चंद बातें ऐसी हैं कि अगर आप अपने बच्चे के अंदर उनको पैदा होता देखें तो आप फ़ौरन इस बात की तरफ ध्यान तवज्जो करें कि इसके दोस्त और इसकी संगत जहाँ पर इसका उठना बैठना है, चाहे स्कूल के अंदर, चाहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे जब ये वापस घर आ जाता है तो खेल के मैदान में जाता है तो खेल के मैदान में इसकी संगत और इसका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के रवैये में, मिजाज में बिगाड़ आता शुरू हो गया है, वो आप उससे कोई बात पूछते हैं, वो आगे से बदतमीजी के साथ जवाब देता है, चीख और चिल्ला कर उसका जवाब देता है, तो आपको उस बच्चे के दोस्तों और उस बच्चे की संगत और उसके माहौल के ऊपर नजर रखने का यही सही वक्त है। यकीनन बच्चा किसी न किसी से सीख कर आ रहा है और बच्चा अपने माहौल से, खास तौर पे दोस्तों से बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। अगर आप देखते हैं कि बच्चा नमाज पढ़ रहा था, आजकल नमाज पढ़ने में सुस्ती हो रही है, कुरान पाक की तिलावत करने में सुस्ती हो रही है, ये अपना होमवर्क करने के अंदर सुस्ती दिखा रहा है। जब से स्कूल से आता है या कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आता है तो आकर मोबाइल में, लैपटॉप में या टीवी में किसी और चीज़ में मशगूल रहता है। इसका ज़हन, ध्यान, तवज्जो अपना स्कूल का, कॉलेज का होमवर्क करने के ऊपर बिल्कुल नहीं लग रहा। तो आप फ़ौरन से पहले इनके दोस्तों की वो लिस्ट तैयार करें, वो फहरिस्त तैयार करें जिन जिन के साथ ये सुबह से लेकर शाम तक मुलाकात कर रहा है, और फिर आप देखें कि कहीं वहाँ से तो इसके अंदर ये खराबी वजूद में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे इसको आजकल मिल गए हैं जो नमाज के आदी नहीं हैं। जब ये उनके साथ होता है, नमाज का वक्त हो जाता है, वो नमाज अदा नहीं करते तो ये भी उनको देखकर नमाज से पीछे हटना शुरू हो गया। जिनके साथ ये उठता बैठता है वो कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करने के आदी नहीं है, लिहाजा ये उनकी बातें सुनता है और सुन सुनकर उनसे असर ले रहा है और ये भी कुरान पाक की तिलावत को छोड़ बैठा है। कहीं वो बच्चे ऐसे तो नहीं हैं कि जो अपने वालिदैन के साथ रूड लहजे में बात करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं और वो बताते हैं, आज मैंने अपने पापा को इस तरह कहा, मामा मुझे आज नाश्ते का कह रही थी तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैं इस तरह अपनी बहन से नाराज़ होकर आया, मैं अपने भाई की इस तरह पिटाई करके आया। ये सुनने वाला बच्चा जिसके अपने घर की तरबियत तो अच्छी है, लेकिन इस बाहर की संगत और माहौल की वजह से, दोस्तों की अच्छी सोहबत ना मिलने की वजह से ये उनसे ये बातें सीख रहा होगा। इसलिए चंद चीज़ें अगर आप इसमें बदलाव और तब्दीली देखें तो आप फौरन अपने बच्चों के दोस्तों को इकट्ठा कर लें। आप कहें मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहता हूं, आप असल जड़ तक पहुंचें। आप अगर जड़ तक पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस बच्चे की वजह से ये मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। फिर ऐसा माहौल बनाएं समझाने का भी और उसको मसरूफ़ रखने का भी कि जिसकी वजह से उस बच्चे की दोस्ती में कमी आनी शुरू हो जाए, उस माहौल से निकल जाए, अच्छे माहौल में बैठना शुरू हो जाए। इसके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा ये भी है कि आप अपने बच्चे को नमाज़ों के लिए अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं। अगर बच्चा 10 साल की उम्र का हो चुका है, 9-10 साल की उम्र का है या इससे बड़ा है, इससे छोटे बच्चे आमतौर पर वहाँ जाकर सफ़ों में शरारतें ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से दूसरे नमाजी डिस्टर्ब होते हैं। वरना तो 7 साल का बच्चा जब समझ बूझ वाला हो और उसको इतनी अक्ल और समझ आ जाए कि मस्जिद क्या है, मस्जिद के आदाब क्या हैं, तो उसको लाया जा सकता है। लेकिन आजकल के माहौल के मुताबिक आप 10 साल की उम्र रख लें कि 10 साल के बच्चे को आप अपने साथ नमाज में लेकर जाएं। वहां पर जो बच्चे आ रहे होंगे उनके साथ इसकी दोस्ती हो जाए। उस माहौल में आने वाला बच्चा जो मस्जिद के माहौल में है उसकी भी तरबियत हो रही है, आपकी भी बच्चे की तरबियत उसके साथ हो जाएगी। इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करें कि बच्चों की दोस्ती और उनका संगत और उनकी सोहबत वो अच्छी रहे। अगर सोहबत पाकीज़ा रहेगी, बच्चों की तरबियत पाकीज़ा हो जाएगी। अगर संगत बुरी मिलती रहेगी, सोहबत बुरी मिलती रहेगी, तो आप घर में जितनी भी कोशिश कर लें, आपके बच्चे के अंदर पूरी तरह खूबियाँ पैदा नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं से ख़राबी भी सीख लेगा और वो एक ख़राबी हो सकता है कि उसकी सारी खूबियों के ऊपर गालिब आ जाए। इसलिए बच्चों की तरबियत में बच्चों के
दोस्तों का ख्याल रखना और उन पर नजर रखना, उनकी आदत व अतवार को देखना, यह भी दाखिल और शामिल है।